दोस्तों, लैपटेक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे साथ ये है एक बोर्ड जो एचपी का लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड है। और पहली बार मेरे पास एचपी का ये सीरीज रिपेयर होने के लिए आया है और थोड़ा लिक्विड डैमेज है। मैं पहले इसका पार्ट नंबर आपको बता देता हूँ। LA-H323P ये इसका पार्ट नंबर है। पहली बार दर्शन हुए हैं तो देखेंगे अभी कि क्या क्या इसका हमें डेटा शीट अवेलेबल है नहीं है, क्या है, वो सारी चीज देखेंगे। पहले मैं खोल लेता हूं और कोल्ड चेकिंग से स्टार्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, किसी रिपेयर करने वाले ने ही मेरे पास भेजा है, ये उनसे रिपेयर नहीं हो पाया होगा। तो कंडीशन भी अभी मैं आपको चेक कराऊंगा। तो अभी जितने भी बोर्ड आ रहे हैं लेटेस्ट वाले, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो अभी हमारा नया वर्जन आ रहा है कोर्स का 4.0, तो इसमें आपको एक तो नई चीजें काफी मिलने वाली है। अगर आपने पुराना भी कोर्स कर रखा है तो उसमें भी कुछ उनके लिए भी सुविधा है, वहां पर उनके लिए भी ऑफर है। उसमें क्या फायदा होने वाला आपको कि एक तो सबसे पहले जो पिछला आपने पढ़ा है वो ओल्ड जनरेशन था, वो आपका क्लियर हो चुका है। फिर नए तरीके से नई चीजों को हम ने समझाया है थ्योरी के माध्यम से, यानी ऑनलाइन वीडियो कोर्स में, वो आप सीख लेंगे। फिर उसके बाद जितने भी लेटेस्ट केस स्टडी आ रहे हैं इसको हम वहां ऐड करते जा रहे हैं। साथ ही जो सिग्नल ट्रेसिंग होती है, जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन होता है कि हर कंपोनेंट को हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसका भी प्रैक्टिकल वीडियो ऐड हो चुका है हमारे वीडियो कोर्स में 4.0 में। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि ये क्या है। पहले मॉडल नंबर मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ। ये लेटेस्ट तो हमेशा आपके पास आता ही रहेगा और आपको भी नहीं घबराना है। तो ये देखिए, ये एचपी का सीरीज है और पार्ट नंबर है इसका LA-H323P। ये इसका मॉडल है। पहली बार देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है ये कौन सा सीरीज है, यानी एलाइट बुक है या क्या है, HP15 सीरीज है। अभी जाके सर्च करेंगे क्या है ये। प्रोसेसर देखते हैं कौन सा लगा हुआ है। प्रोसेसर भी काफी खतरनाक लग रहा है, SRGKY। सबसे पहले देखेंगे ये प्रोसेसर क्या है। ये SRGKY प्रोसेसर मैं क्यों देख रहा हूँ, पहले ये भी बता देता हूँ मैं कि जिस बंदे ने मुझे भेजा है उसने कहा है कि सर ये वैल्यू आ रही है। तो मैंने बोला कि ऐसे कंफर्म नहीं होगा, आप भेज दीजिए तो ही मैं बता पाऊंगा। देखिए, ये i5 10 जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है i5 10 जनरेशन। और ये है कॉमिट लेक यू टाइप। तो यू टाइप के बारे में प्रोसेसर के 10 जनरेशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उसे पता होगा कि ये 10 जनरेशन में क्या क्या नया फीचर आया है और उसमें जो VID1 VID2 का क्या रोल है, उसके अंदर ईडी रैम कैसे काम करती है, ये सारी चीजें वहां पर हमने डिस्कस की है। फिर बोर्ड कौन सा है, अब ये जरा पता कर लेते हैं हम लोग इसमें और देखते हैं कि कुछ सपोर्ट मिलता है कि नहीं। डायग्राम वगैरह तो उम्मीद तो मुझे जरा भी नहीं है कि कुछ मिलने वाला है। LA-H323P तो HP15S सीरीज है, बिना फिक्स कुछ दे रहा है इसका। स्कीमेटिक तो कभी नहीं देगा ये, फिर भी चलिए आइए देखते हैं। ओरिजिनल ओके, पासवर्ड, DMI, इसका तो DMI वैसे इसी का DMI रहता है, नहीं है यहाँ पर कुछ डायग्राम वगैरह, ठीक है। तो यानी अब हमें जो भी करना है अंदाज से ही करना है। अब मैं आपको ले चलता हूं बोर्ड के उस जगह पर जहां पर लिक्विड डैमेज हुआ है। तो ये प्रोसेसर है और वैल्यू पहले मैं चेक कराऊंगा आपको। डैमेज जहां पर हुआ है वो तो मैं पहले दिखा देता हूं आपको कि ये एरिया क्या है, पता नहीं। काम भी किया है, उसने बताया कि जितना दूर तक हो सका मैंने काम किया और कंडीशन भी अभी मैंने नहीं देखा है। ये देखिए, अभी भी दिख रहा है यहाँ पर कि पानी जैसा कुछ गया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और बंदे ने काम करने की कोशिश की है और लेकिन हो नहीं पाया। अरे ऐसे ही उठा के भेज दिया और हमने भी आपके सामने ऐसे ही उठा करके
स्टार्ट कर दिया इसको ठीक करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस पॉइंट की कितनी वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू का उन्होंने फोटो भेजा था, मैंने भी बोला कि भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये कॉइल जो एक लाइन से प्रोसेसर के पास, ये प्रोसेसर हो गया, और इसके पास एक लाइन से यहाँ पर कॉइल की सीरीज में मिल रही है हमें, उसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। ये 1 वोल्ट होनी चाहिए, तो 1 वोल्ट की जो वैल्यू आ रही है, तो अब मैं यहाँ पर जो सीरीज में कॉइल लगा हुआ है इसकी वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 22 ओम आ रही है, ये 1 वोल्ट होगा अंदाज, क्योंकि जान रहे हैं आप भी कि इसका तो डायग्राम नहीं है। और आज के दिन में आपको ऐसा सीखना पड़ेगा काम, इसलिए सीखना पड़ेगा क्योंकि जितना भी मैं अभी केस स्टडी बना रहा हूं इसमें मोस्टली जो है आपको डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको एक तजुर्बा होना चाहिए अंदाज से ही कि आप कैसे चेक कर सकते हैं बोर्ड को। तो वो भी तरीका मैंने बताया है कि आजकल जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं उसमें आपको जब डायग्राम नहीं मिलता है तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, तो उसमें से एक तरीका ये भी है, आप मान सकते हैं, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। एक की वैल्यू आ रही 3, तो 10 जनरेशन है, इसकी वैल्यू 3 ठीक होनी चाहिए। इसकी वैल्यू देखते हैं, ये भी 3 ओम के करीब है, तो यहां पर भी ये ठीक है। और GFX होगी ये, तो ये 5 ओम आ रही है, ठीक है। फिर यहां पर ही लग रहा है 3-5 है ये। SY की IC लग रही है ये, SY टाइप है, अब पता नहीं SY है कि नहीं। यहां पर ये 10 किलो ओम, ये क्या है, ये होगी कुछ 1.8 वगैरह। ये एक मोटा मोटी व्यू ले रहे हैं हम लोग कि क्या शॉर्ट है क्या शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर भी कुछ है, 35 ओम आ रही है, तो ये 5 तो नहीं हो सकती है। अगर 5 हो गई तो ये गड़बड़ है, ठीक है। ये वाली जो है, ये अगर 5 हुई तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रही है, 35 ओम आ रही है। तो यहाँ पर 1.05 मान सकते हैं, या 1.05 तक ही हो सकते हैं, यानी 1 वोल्ट मान सकते हैं। तो 34 आ रही है इसकी। और क्या बचा, ये चार्जिंग ऐसी कौन सी लगी हुई है इसमें, BQ25A। वाह, देखिए BQ25A हम लोग कब से देखते हुए आ रहे हैं, एकदम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। BQ25A यानी कुछ तो आपने भी देखा होगा कि 3rd जनरेशन में भी लगती थी, फिर 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन में, यानी आपने देखा होगा जो बोर्ड होता है G07 EP वाला बोर्ड, उसमें लगती है ये D704, D701, फिर उसके बाद E811, E821, E871, ये सारे सीरीज में HP15 जो डुअल कोर वाले होते थे, उसमें ये काफी मात्रा में हमने देखी है BQ24-725। तो यानी कि ये 10 जनरेशन तक चल रही है। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि हाई ड्राइव होती है, ठीक है। हाई ड्राइव यानी आपकी दोनों जो मॉसफेट होगी वहां पर N चैनल की मॉसफेट लगी होगी। और हाई ड्राइव काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चार्जिंग IC के वीडियो में तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस की है, आप लोगों ने भी देखी होगी वीडियो। तो ये चेंज की भी लग रही है, ठीक है। तो कुछ रीजन रहा होगा कि चेंज हुई है ये। और इसका मॉसफेट कहाँ गया, जब आप पलट लेते हैं बोर्ड तो ये इसके बैक साइड में ही यहाँ पर फेट वगैरह दिख रहा है। तो अभी हम पावर डालेंगे इसमें, ठीक है, और पावर डाल करके देखेंगे कि इसका एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, ऑन है भी कि नहीं है, ये चेक करते हैं। तो मैं यहां से पावर लगा रहा हूं। अच्छा, हाई उठाया था, लो हो गया, लाइट तो जल रही है, ठीक है, लाइट ग्लो कर रही है यहाँ पर। अब ऑन करते हैं एक बार, ऑन हो रहा है, अब हो जाए 130 ऑफ, यही हो रहा है, 130-33 ऑफ। अब होल्ड करिए, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है। अभी यहां पर हम एक तो व्यू ले लेंगे, तो यहां पर जो है हम इसको
तो ये 3 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है। ये है 5 की थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की आईसी है ये क्या है भाई, ये 1 वोल्ट है। बिल्कुल सही सोचा था हम लोगों ने कि इसकी 30 ओम वैल्यू आ रही थी। यहाँ पर 3 वोल्ट बन रही है, ये चार्जिंग वगैरह के लिए होगी। 1 वोल्ट बन रही है, कोर अभी नहीं बनेगी। रैम की वोल्टेज, यहाँ पर रैम का चूंकि कॉयल है, रैम नहीं बन रही है। तो मोटा मोटी हमें ये समझ में आ गया है, ओवरव्यू क्या मिला कि रैम की सप्लाई हमारी नहीं बन रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं 130 37 मतलब 36 37 38 के बीच में ही लाइट देखिए यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर लाइट ग्लो हो रहा है, उसके बाद भी ये डिस्प्ले इसमें नहीं है। तो अब हम क्या इसमें करेंगे, तो कुछ है तो नहीं, जरा देखते हैं कि इस एरिया में अच्छा रैम की आईसी कौन सी लगी हुई है। आइए जरा देखें। तो W27 करके कुछ आईसी लगी हुई है। W27, ये आईसी का नाम तो नहीं सुना है। W27, ठीक है। हम कैसे कैसे गेस कर सकते हैं, ये कैसे हम पता कर सकते हैं ये कौन सी रैम आईसी है और काम करेगी कि नहीं। यहाँ पे देखिए कॉयल का हालत देखिए क्या है, मॉसफेट भी यहाँ पर सड़ी हुई लग रही है, लेकिन क्या क्या निकला हुआ है यहाँ से। चलिए हम यहाँ पर गेस करते हैं कि ये आईसी एक नॉर्मल रैम आईसी है, और इसके लिए हम कोई एक रेफरेंस के लिए डायग्राम ओपन कर लेते हैं। वो डायग्राम हम ले लेते हैं D704P का। देखते हैं, मैच करा के देखेंगे कि क्या सब जो पॉइंट्स है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हम ओपन कर लेते हैं एक कोई से भी डायग्राम। तो ये डायग्राम हमने ओपन किया है, और इसमें हमें जाके देखना है कि रैम की आईसी कहां पर होती है। तो रैम की आईसी देख लेते हैं। रैम की आईसी यहां से मिल जाएगी, 1.2 वोल्ट VDD/Q, पेज नंबर 49। तो 49 के आसपास ही कहीं पर ये है। देखिए, अब पूछेंगे कि यही डायग्राम क्यों खोला है। मैंने अपने जो स्टूडेंट है जितने भी, उन लोगों को मैंने बताया है कि यूजुअली जो लेटेस्ट जनरेशन में है, 2 टाइप की रैम आईसी आ रही है ज्यादा, और वो दोनों टाइप में क्या डिफरेंस है और वो किस तरह से काम करती है, वो हमने पूरे डिटेल से डिस्कस कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पर से ये दिखाऊंगा कि जनरेशन कुछ भी हो, अब सिर्फ एक अंदाज लगाया है हमने कि ये रैम का स्लॉट है, यहाँ पर रैम का ही स्लॉट है, और ये रैम के स्लॉट के पास क्या हो सकता है, रैम की आईसी हो सकती है। तो ये अभी गेस किया अभी हमने। तो चलिए ठीक है, ये भी तो एक तरीका है। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप कस्टमर को वापस कर दीजिए, और या आप थोड़ा सा लड़िए भिड़िए इसमें, तो थोड़ा सा कुछ उम्मीद है कि हो सकता है। अभी हम यहाँ पर से काउंट करेंगे कि ये पिन नंबर 1 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी इसको सामने में रखिए इस डायग्राम को, और यहां से हम देखेंगे कि कैसे कैसे कुछ मिल रहा है। पहले ग्राउंड देख लें क्या, कि यहाँ पर कहीं पर कुछ ग्राउंड भी हो सकता है। तो ग्राउंड बाहर की तरफ कोई भी नहीं है, देख रहे हैं आप, 21 नंबर तो पैड है। यहाँ पर ग्राउंड कोई सा भी 3 नंबर है, 3 नंबर है यहाँ पर ग्राउंड। तो इसका जरा चेक कर लेते हैं। देखिए ये आईसी अलग है, RT 8207 है ये, और हम लोग जो चेक कर रहे हैं वो पता नहीं कौन सी आईसी है। तो हम 3 नंबर पर जाके पहले चेक करेंगे कि क्या 3 नंबर ग्राउंड है। तो इसको हम लोग दीपक कर लेते हैं और चेक करते हैं, 1 2 3। तो बिल्कुल आवाज आ रही है, ग्राउंड आ रही है, 3 नंबर ग्राउंड है। चलिए कुछ तो मिला, थोड़ा सा होप कि हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि कहीं पर VIN की रिक्वायरमेंट होगी। तो VDD या VCC जो भी है वो 11 नंबर पिन, 11 नंबर पिन पर देखेंगे कि कोई 5 वोल्ट बन रहा है, क्योंकि 3 5 तो हमारी बन रही है बोर्ड में। तो देखेंगे कि 11 नंबर पिन पर वो VDD या VCC है। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो 5 5 10 11, तो 11 पर इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो किसी पर भी रखिए आप, और इसको वोल्टेज मोड पर कर लेते हैं और पावर डालते हैं। ठीक है, पहले पावर ही डाल देते हैं। तो पावर डाल दिया है, अभी ऑन नहीं किया मैंने।
और ये ऑन किया और 5 वोल्ट बना और चला गया। अभी हमें इसको स्विच ऑन करना होगा। तो स्विच, इसका बटन कहाँ गया स्विच का? ये है इधर स्विच। इस पर भी हाथ रखना पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर से ऐसे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखा है मैंने और ऑन कर रहा हूँ। तो अब देखिए कंटिन्यूस 5 वोल्ट हमें यहाँ पर 11 नंबर पिन पर मिल रही है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये वही चीज है जो हम समझ रहे हैं। यानी आरटी की ये आईसी जो आरटी 8207 लगी रहती है, जो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है D704P का, इस बोर्ड में क्या लगी रहती है? 4 करके कुछ लगी रहती है। जरा यहां से देख लेते क्या होता है। 4B इज इक्वल टू चल जाएगी यहाँ पर मेरे हिसाब से। अभी 2 पॉइंट हमने कंफर्म किया है। अभी इसके बाद क्या देखना है हमें कि ये S5 आ रही है कि नहीं, यानी VDDQ अनेबल आ रही है कि नहीं। तो 8 नंबर पिन पे जाकर चेक करते हैं। वैसे ही ऑन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं 8 नंबर पिन पर। 5, 6, 7, 8। 8 पर रखा हमने और ऑन किया। कहाँ गया? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ऑन करने में, क्योंकि एकदम पीछे की तरफ है। तो 5, 6, 7, 8 यहाँ रखते हैं, ऑन करते हैं। अभी पावर ही नहीं डाला है, पावर डाल देते हैं। ठीक है, 8 यहाँ पर है। तो ये देखिए अनेबल भी आ रही है। ठीक है, BDDQ अनेबल आ रही है। तो फिर इस कॉइल पर वोल्टेज क्यों नहीं मिल रही है? या आईसी खराब हो गई होगी, या हो सकता है कि और भी कुछ लोचा हो। तो अभी देखते हैं कि उसने क्या क्या काम किया है। यहाँ पर देखिए, एक तो ये जो मॉसफेट दिख रहा है, डुअल मॉसफेट, यहाँ पर इसको चेंज किया हुआ लग रहा है, या कुछ यहाँ पर सड़ा गला लग रहा है। दूसरा पॉइंट हमें दिख रहा है कि यहाँ पर की 2 रजिस्टर चेंज्ड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर खास बात क्या होती है कि ये यहाँ पर देखिए 5R1, 5R1, 2R2, ये कंफर्म कर लें कि ये क्या है और सही है कि नहीं। तो हम जरा देख लेते हैं कि ये 12 नंबर पिन पर दिख रहा है, जैसा कि फिजिकल आंख से यहाँ पर दिख रहा है ना। यहाँ से 12 नंबर पिन पर जा रहे थे। जरा देखते हैं 12 नंबर पिन क्या होता है भाई। 12 नंबर पिन क्या है? 12 नंबर पर 5.1, 11 नंबर पर भी 5.1। ठीक है, यानी दोनों पर 5.1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 11 पर 12 पर दोनों पर। यहाँ देखते हैं कि क्या है। तो 11 पर तो हमें कैपेसिटर ही कैपेसिटर दिख रहा है, और नहीं पीछे एक रजिस्टर भी दिख रहा है। 11 पर ये वाला जो रजिस्टर दिख रहा है, एक ये 11 पर हो गया। और 12 पर जो दिख रहा है, ये एक ये दिख रहा है। ये कहीं 2 रजिस्टर, ये भी तो हो सकता है 5R1। एक तो यहाँ पर ठीक है, ये हो गया 5R1, 5.1 ओम। ठीक है, एक बात बताइए, तो ये कौन सा आर है? ये तो 5.1 ओम का रजिस्टर हो गया। ये भी एक 5R1 का रजिस्टर हो गया। दूसरा कौन सा रजिस्टर है, ये देखना जरूरी है। तो ये 13 से भी लगा हुआ है। तो ये 11.5 का है CS। 13 पर, 13 पर भी कुछ लगा हुआ है क्या? 13 तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 13 है ही नहीं यहाँ पर। यानी इसको हम पहले क्या करते हैं, निकालते हैं और देखते हैं 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। वापस लगा देंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर से भी कुछ गायब लग रही है, यहाँ पर से भी देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब पावर लगाते हैं, देखते हैं कि 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए भी तैयार है हम लोग, और देखते हैं कि 5 वोल्ट। ऑन किया, 5 वोल्ट बन रहा है। और ये 5 वोल्ट 11 पर भी जा रहा है। ठीक है, तो यानी ये 5 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 5 सही है। आपके 11 पर और 12 पर 5 वोल्ट है, ये तो कंफर्म है। अब ये क्या थी, ये समझ में नहीं आ रहा है।
ये होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी समझ, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्या है यहाँ पर, क्योंकि 12 नंबर से, अच्छा इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ये गलत लग गया है, यानी इसका इस तरफ ग्राउंड होना चाहिए क्या, देखे, नहीं ग्राउंड भी नहीं है, ये ग्राउंड भी नहीं है, और यहाँ पर 5 वोल्ट पहुंच चुका है, यानी ये तो ठीक है। ठीक है, 5 वोल्ट हमें मिल गया, यानी ये हमें अननेसेसरी लग रही है, ये होना नहीं चाहिए कुछ। अभी देखेंगे अभी आगे चल करके क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट, 5 वोल्ट हमें मिल गया है, अनेबल मिल रही है। अ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है यहाँ पर, बताइए क्या होता है अनेबल, अनेबल के अलावा तो वो होता है टोन। क्योंकि ये आउटपुट जो है, ये जो जो भी आउट करेगी फ्रीक्वेंसी, वो डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कॉइल पर कितनी वोल्टेज होगी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टोन। तो टोन सही है कि नहीं, 9 नंबर चेक करते हैं। 5, आप भी देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, तो यही है। मेरे को कितना ओम दिया हुआ है ये, 470 किलो, ये वेरी हमने देखा है करता है कहीं कहीं पर। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि ये कितना ओम आ रहा है, 50 ओम। ठीक है, ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो यही से निकाल लेते हैं इस बोर्ड से। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर, देखिए ओके लिख के रखा हुआ हमने कि ये आईसी ओके है। ठीक है, कभी कहीं से टेस्ट कर ली होगी, तो आइए जरा चेक करते हैं 9 नंबर इसका। 5, 6, 7, 8, 9, 9 पर देखिए 467 है, यहाँ पर 467 ओम आ रही है, इसको लगा देते हैं यहाँ। 50 ओम तो नहीं होनी चाहिए, 50 ओम में ये हो सकता है कि 19 वोल्ट शॉर्ट होगी। अच्छा ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर 19 वोल्ट आ भी रही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि टोन पर कितनी वोल्टेज आती है, ये देखिए उस बंदे ने चेंज कर रखी है, जितना हो सका बेचारे से अपना ट्राई किया, ये अच्छी बात है, ट्राई करते रहना चाहिए। और ये कंफर्म करना जरूरी है कि टोन पर देखिए जो वोल्टेज होती है, टोन की आगे चलकर 19 वोल्ट है, 19 वोल्ट आएगी फॉर टोन। तो यहाँ पर भी कंफर्म कर लीजिए, तो एक 100% श्योर हो जाएंगे कि ये जो आप जो काम करने जा रहे हैं वो सही काम करने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट है, और टोन की वोल्टेज हमें इस तरफ मिलने को है। अभी वोल्टेज पर कर देते हैं, तो देखिए ये 19 वोल्ट मिल रही है, तो ये टोन बिल्कुल सही है, और इस तरफ भी 19 आ रही है, ये तो ठीक है, इस तरफ आएगी लेकिन करंट थोड़ा सा कम होना चाहिए। अभी हम इसको निकालेंगे, इस रजिस्टर को निकाल लेंगे। देखिए पानी लग करके जो सड़ जाता है, उसमें हम कभी कभार सोचते हैं कि कुछ भी लगा के देख लेते हैं, ऐसा हम भी करते हैं, कभी 10 ओम लगा के देख लिया, जिसका कुछ अवेलेबल नहीं होता है। अभी जैसे मान लीजिए ये तो एक पर्टिकुलर रैम का एरिया है, अभी बोर्ड के किसी भी एरिया के पास, जैसे बोर्ड के बीचों बीच जहां पर कुछ लगा हुआ ना हो, वहां पर कुछ हमें दिख जाए डैमेज, तो हम क्या करते हैं, वहां पर लगा लगा के देखेंगे, कभी 10 ओम, कभी 20 ओम, 20 किलो ओम, कुछ भी लगा के देखते हैं। ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना, ना अगर हेल्प उसका कोई भी ना स्कीमेटिक हो, ना ही कोई रेफरेंस के लिए बोर्ड हो, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा क्लीन करते हैं इसको। ये देखिए, अभी हमने एक एक पॉइंट तो काम कर दिया है, और देखते हैं अब कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 470 किलो ओम, तो ये तो अब सही आ रही है।
अभी एक बार पावर डालते हैं और चेक करते हैं कुछ फायदा हुआ। बिल्कुल हो गया। ठीक है, अभी देखिए आप, ये पावर लगा करके मैं जब यहां से ऑन कर रहा हूं तो 440 के करीब लोड उठा रहा है। अभी वोल्टेज चेक करेंगे इसकी कि वोल्टेज तो बन गई है। वो क्या था, एक अननेसेसरी लगा हुआ, वो तो मेरे भी समझ में नहीं आया। ठीक है, जो चीज चाहिए था वो मिल गया, तो अगर ठीक है। 1.18 यही होती है, 1.2 होती है। ठीक है, तो ये लॉजिक मल्टीमीटर है, तो 1.18 बन रहा है। रैम लगाए। अच्छा, डिस्प्ले देखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, ना ही इसके अंदर यूएसबी है और ना ही इसके अंदर कुछ और है। तो डिस्प्ले कैसे देखेंगे? अच्छा, अंदाज लगा लेते हैं। ठीक है, इसका फ्लक्चुएशन से तो आप लोग भी माहिर हो चुके होंगे कि कैसे पता चल जाता है कि डिस्प्ले आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको इसका अंदाजा हो जाए कि ये डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं, आता है कि नहीं, है मुझे भी नहीं पता। 560, 50 लग तो रहा है कि डिस्प्ले आ गया है, लेकिन फिर भी 100% श्योर नहीं है। 700 पहुंच गया है, 900, 600। ठीक है, डी रैम रीसेट जैसे बनता है वैसे ड्रामा कर रहा है, लेकिन कंफर्म अभी भी नहीं है जब तक स्क्रीन पर डिस्प्ले ना देख ले। अच्छा, एक बार रीस्टार्ट भी हुआ है। ठीक है, बायस भी किया हुआ है क्या? बायस तो नहीं किया हुआ है। बायस कौन छेड़ेगा 10 जनरेशन में? तो रीस्टार्ट तो नहीं हुआ, ये ऑन होकर ऑफ हो गया। ठीक है, हीटसिंक खुला हुआ है इसलिए ऐसा हुआ होगा। कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल डिस्प्ले आ जाए, जरा मैं देखता हूँ। तो देखिए, अभी जो है आज के दिन में आपके पास ऐसे बहुत सारे बोर्ड आएंगे जिसका कि कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे तो आप टेक्निक सीखिए कि उस बोर्ड का जिसका कि कोई माई बाप नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, और या उसको सीधे रिटर्न कर दीजिए हम लोगों के लिए। ठीक, या उन लोगों के लिए जो करते हैं बिना डायग्राम के भी। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं इंडिया में जो बहुत ही आसानी से बोर्ड को रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं एक्सटर्नल देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऑन किया मैंने, और हिटसिंग के नाम पर ये रख देते हैं इसके ऊपर अभी फिलहाल। तो यूएसबी सी टाइप का है या थंडरबोल्ट है? तो भाई साहब, ये ऑन हो रहा है और ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, ऑन हो रहा है और ऑफ हो जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ और मिसिंग है। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर हिटसिंग लगा लेते हैं। हिटसिंग किधर से था? इधर से था हिटसिंग। होना चाहिए क्या, अगर सीमॉस सेल या बैटरी इसकी नहीं लगी हुई है, यानी जहां से भी सीमॉस सेल की इसकी कनेक्टिविटी है, अगर उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी तो वो ऑन होगा, ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, यानी वो रीसेट होती है। और प्रॉपर रीसेट हो जाने के बाद ही 3 बार में डिस्प्ले देगा वो। और यही उम्मीद मैं भी यहाँ पर रख रहा हूँ, इस बोर्ड से भी वही उम्मीद रखता हूँ कि एक बार में तो डिस्प्ले नहीं आना चाहिए। तो अभी हिटसिंग लगा देते हैं, क्या पता गर्म होने के कारण ऑन हो क्या ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, पावर लगाया। अब उठाया ठीक ठाक। यहाँ तो लाइट चली गई है इसकी। अब ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले एक्सटर्नल आ भी नहीं रहा था। तो ये तो जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल सब में आए, यूएसबी भी चेक करने के लिए नहीं है। यस, आ गया डिस्प्ले। आपको मैं कैसे दिखाऊं? आपको मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे ही दिखा दूं। ये हम लोग घूम रहे हैं और घूमते घूमते दिलदार सर है, और ये आपको इस तरफ डिस्प्ले दिख रहा होगा, स्क्रीन पर चला गया है अभी। अभी फिर थोड़ा देर के बाद आएगा, कुछ प्रोसेस होता है ना। ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है। तो
अब फिर से हम लोग अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो आई होप गाइस कि वो बोर्ड जिसका कि कोई भी टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये पानी किसी ऐसे एरिया में, जैसे जहां पर कि सीपीयू का पास का एरिया है, तो हम वहां पर कुछ गेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक एकदम ट्रू वैल्यू चाहिए होती है, तो ही हमारा कुछ काम बनेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऐसे केस में लड़ने से भी ज्यादा फायदा नहीं होता है। हाँ, किसी सेक्शन को हम एज अ हेल्प सपोर्ट किसी प्रीवियस मॉडल से ले सकते हैं। जैसे हमने लिया कि यहाँ पर इतनी ही रिक्वायरमेंट है, जैसे एक रजिस्टर एक्स्ट्रा फीड की हुई थी, वो गलत थी। अच्छा, टोन की रजिस्टर गलत थी, वो हमने ठीक कर दी। और कहीं भी अगर अभी नहीं आता तो यहाँ पर कैपेसिटर भी लगाते हैं, मॉसफेट भी चेंज करते हैं, बहुत सारा चीज था ऑप्शन हमारे पास। आईसी भी मिलती जुलती है हमारे पास, हालांकि इसका नाम तो मैंने बताया एकदम नए टाइप का नाम है। एरिया वाइज आप काम कर सकते हैं, यानी चार्जिंग आईसी किसी बोर्ड का ले लीजिए, उसे सेट करके पुल अप नहीं मिल रहा है, खराब लग रही है आपको, पुल अप अपना डाल करके वोल्टेज डाल के खींच खाच के काम चला सकते हैं। लेकिन बोर्ड के किसी अदर एरिया में, सीपीयू के बैक साइड में, सीपीयू के फ्रंट साइड में, या जहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है, जहां पर कोई भी आईसी नहीं लगी है, अब वहां पर अगर पानी जाता है तो हम लोग भी छोड़ देते हैं, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करते उसमें। लेकिन 3-5 का एरिया, रैम का एरिया, चार्जिंग का एरिया, कोर का एरिया, ये तब आप कर सकते हैं जब आपको कम से कम रिक्वायरमेंट पता होगी। और रिक्वायरमेंट कैसे पता होती है आपको? जब आप इंटरनल समझते हैं। तो यही खास बात होती है हमारे वीडियो के कोर्स में कि हम जो है इंटरनल लॉजिक इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि उसको आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड पर ही रख करके वोल्टेज बनाएंगे। आप कहीं पर भी चिपका करके उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर करके, ऐसी बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी है कि जंपर लगा करके या हवा में डाल करके मॉसफेट को भी कहीं पर टांग देते हैं। वो कब करते हैं हम? जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट कम से कम पता है कि क्या चाहिए। बोर्ड जरूरत नहीं है कि बोर्ड ही पर हो, वो कहीं पर भी काम कर सकता है। वो तब काम कर पाएंगे इस तरह का, जब आपको इंटरनल लॉजिक और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी फंक्शनलिटी पता होगी। तो अगर आप भी इच्छुक है कि अपने रिपेयरिंग स्किल को बढ़ाया जाए, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए। जो हमारा 4.0 वर्जन आया है वो काफी अपडेटेड है हर चीज लिहाज से, वीडियो के लिहाज से भी। जो थियोरेटिकल वीडियो है उसमें भी हमने जितनी भी अपडेट्स आई है वो भी पढ़ाई है, प्लस उसके अलावा जो अपडेट केस स्टडी है वो भी हमने क्लियर करा दिया है। उसके बाद भी अगर कुछ नया आता है तो हम लोग फिर आगे उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, और वो हमेशा अपडेट होता रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर जो है दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट करिए लाइक, और सब्सक्राइब करिए, और शेयर जरूर करिए, ताकि दूसरे भी एडवांटेज ले सके इस वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी में। जय हिंद।